वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बड़े सिंपल वे में, इजी वे में मिडिल ईस्टर्न डेजर्ट बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखें हमारे पास एक पॉट है जिसमें बनाएंगे ना, उसी में सारी चीज़ें मिक्स कर लेनी है। इट्स वेरी इजी। तो 4 कप जो है वो दूध डालेंगे। नॉर्मल दूध है और मेरा तो फ्रिज का रखा हुआ था, और जहाँ तक लोग पूछते हैं पका हुआ था कि नहीं पका हुआ था, तो हमारा तो पका हुआ ही होता है। आपका ना हो तो पका लें। और यहाँ हमारे पास 2 टीस्पून रोज़ वाटर है, ये डाल देते हैं। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। अब आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। बेसिकली हमें एक रिच एंड क्रीमी बनाना है, तो मैं मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके घर पे मलाई रखी हुई हो जो दूध के ऊपर आ जाती है बड़ी मोटी सी, वो डालेंगे तो क्या बात है। और टेबल क्रीम भी डाल सकते हैं, हैवी क्रीम भी डाल सकते हैं, और मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। तो मैं 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर डाल देती हूँ। मेरा नीडो है अनस्वीटेंड। साथ ही इसमें हम डाल देंगे आधा कप कॉर्नस्टार्च, कॉर्नफ्लोर, कॉर्न सूप बनाने वाला। अगर ना हो तो इस जगह अरारोट पाउडर भी डाल सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे शक्कर। शक्कर हमने लिए 1 कप। अगर आपको कम मीठा पसंद है तब आप आधा पौना कप भी डाल सकते हैं, लेकिन 1 कप बिल्कुल मुनासिब है। और अब इन सारी चीज़ों को मिला लेना है। शुगर को डिज़ोल्व नहीं करना है, बेसिकली कॉर्नस्टार्च को, मिल्क पाउडर को अच्छे से मिला लेना है। तो ये देखिए अच्छे से मिल गया है। मेक श्योर कर लेते हैं हम स्पून के साथ कि नीचे बैठा हुआ तो नहीं है। नहीं बैठा हुआ है, सारी चीज़ें खड़ी के खड़ी है। तो अब इस पॉइंट पर हम चूल्हे को ऑन करेंगे और फ्लेम रखेंगे मीडियम और मीडियम लो के दरमियान। और अब इसे हम चूल्हे पर चढ़ा देंगे और कॉन्स्टेंटली चलाते रहेंगे। अगर आप चाहें तो बिगनिंग में गरम हो जब तक फ्लेम थोड़ी सी हाई कर सकते हैं, लेकिन चलाते हुए। अभी दूध गरम भी नहीं हुआ है, तब इस पॉइंट पर हम इसे 30-40 सेकंड छोड़ देते हैं और अपनी डिश को थोड़ा ग्रीस कर लेते हैं। हमारी सर्विंग डिश है, आपको जिसमें भी बनाना हो बना सकते हैं। इसमें थोड़ा सा ऑयल या बटर या जो भी लगा ले, मैं थोड़ा ऑयल लगा लेती हूँ और इसको ब्रश कर देंगे, ऊपर तक कर देंगे। और अब अगेन चलते हैं और चम्मच चलाते रहेंगे। ये इतनी फ्यू इंग्रेडिएंट्स से इतनी प्रेजेंटेबल डिश बन जाती है, और खाने में भी बड़ी लाइट एंड क्रीमी एंड सिंपल एंड एलिगेंट लगती है कि बनाना वसूल हो जाता है। जैसे ठंडक उड़ी दूध में से, ये कैसा थिक होना शुरू हो गया है। देखिए रिच एंड क्रीमी लग रहा है। 1 मिनट और पकाएंगे। तो ये देखिए अच्छे खासे बबल आना शुरू हो गए हैं, और इस तरह से है। और इसको पकने में लगे हैं 8 मिनट के आसपास। तो बस जब सेंटर में इस तरह से बबल आना शुरू हो जाए, इस पॉइंट पर हम चूल्हे को करेंगे बंद और फ़ौरन ही डिश आउट कर लेंगे। अब इसे हम थोड़ा रूम टेम्परेचर होने देते हैं। देखिए ये रूम टेम्परेचर हो गया। अब इसे हम आधा घंटे पौने घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं। पंद्रह मिनट हो गए हैं। हमारा डेजर्ट जो है वो फ्रिज में ठंडा ठंडा हो रहा है। बाय द टाइम हम इसके ऊपर एक टॉपिंग अच्छी सी बना लेते हैं। तो ये अगेन एक ठंडा पतीला है, चूल्हे पर नहीं है। इसमें हम डालेंगे 1 कप पानी। साथ ही इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च, कॉर्नफ्लोर, कॉर्न सूप बनाने वाला जो अभी डेजर्ट में डाला,
ना हो तो अरारोट पाउडर ले लें, इसको घोल देंगे। और अब इसमें हम डालेंगे आधा कप रूह अफ़ज़ा। कोई भी रोज़ सिरप जो होता है ना, शरबत, वो डालना है। और अगर आपके पास ना हो तब आप इसकी जगह आधा कप शक्कर डाल सकते हैं, 1 टीस्पून रेड फूड कलर डाल सकते हैं या ग्रीन, जो भी आपकी पसंद का हो, और रोज़ वाटर डालना है आपको। तो मैं डाल रही हूँ रूह अफ़ज़ा आधा कप। तो इससे शक्कर और रोज़ सिरप जो है सब एलिमिनेट हो गया। और रंग आपकी मर्ज़ी है, जो आपको दिल चाहे वो बनाना, वो आप बना सकते हैं। इसको मिला लेंगे और अब चूल्हा ऑन करेंगे। चूल्हा रखेंगे बिल्कुल स्लो पे और इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। किसी भी चीज़ में जब हम कॉर्न स्टार्च डालते हैं ना, कॉर्नफ्लोर, तब वो क्या शुरू में लगेगा हो ही नहीं रहा है, लेकिन जब होगा तब ऐसे होगा कि पलक झपकते में हो जाएगा और नहीं हिलाया तो फिर जल भी जाएगा नीचे से। ये देखें ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गया है और अभी थोड़ा सा रनी है। हमें इसको इतना पकाना है कि ये हनी टाइप की कंसिस्टेंसी हो जाए इसकी थोड़ी सी, और ये बहुत 30 सेकंड में हो जाएगा। ये देखें ये हो गया। ये देखें इस तरह से लास्ट में थिक जो है वो गिर रहा है। तो बस इसको बंद करते हैं और एक बर्तन में निकाल लेते हैं। और अब फ्रिज में से अपना डिज़र्ट लेकर आते हैं। तो देखिए सेट हो गया है, ऊपर स्किन सी आ गई है। तो अब इसके ऊपर हम डेकोरेट करेंगे। तो पहले हम स्लाइस की हुई बादाम इसके ऊपर डालेंगे। अब फील फ्री है आपको जिस तरह से भी डेकोरेट करना हो। तो ये मैंने अराउंड डाल दिए 2 टेबलस्पून के आसपास। और अब रेड वाला जो है पोर करेंगे। अच्छा, पोर करने के लिए पहले तो थोड़ा सा हिला लेंगे ताकि इवनली टेम्परेचर हो जाए, और प्लस 1 चम्मच रखेंगे उसके ऊपर पोर करेंगे ताकि डायरेक्ट ना जाए। इवनली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये देखें थोड़ा ट्रांसपेरेंट में ये जो बादाम दिख रही है, इससे क्रंच भी अच्छा आएगा, लुक भी अच्छा आ रहा है। इवनली हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसको गार्निशिंग करेंगे हम थोड़े पिस्ते के साथ। तो ये मैंने 3 टेबलस्पून पिस्ते लिए जिसको बड़ा बड़ा मोटा मोटा ग्राइंड कर लिया है। तो इसको आसपास लगा देंगे। अब फील फ्री, अगर आपके जहन में कुछ और आइडियाज़ आ रही है, नहीं भी लगाना है, तो डिज़र्ट तो बेसिकली वो ही रहेगा, सिर्फ गार्निशिंग का आपके ऊपर है। थोड़ा सा सेंटर में डालेंगे और अगेन इसे रख देंगे फ्रिज में आधा पौना घंटा। अगर मतलब आपके पास टाइम है तब तो आप 4-6 घंटे रख दें, ओवरनाइट रख दें, बस बना के रख दिया अब तो डन हो गया। लेकिन मैं अब इसे निकालूंगी आधा पौना घंटे में। हमारा डिज़र्ट जो है वो थोड़ा बहुत ठंडा हो गया है। 45 मिनट 50 मिनट्स हो गए हैं। तो चले लेकर आते हैं। रेडी? मैं तो रेडी हूँ। तो चले निकालते हैं। एक छोटा सा पीस आपके लिए, मेरे लिए
वैसे इसे इंडिविजुअल शॉट्स में या कप्स वगैरह में भी निकालेंगे ना, जमा देंगे तो वो भी बड़ा अच्छा रहेगा। तो चलिए अब मैं ट्राई करती हूँ और बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। माइंड ब्लोइंग। ऐसा लग रहा है रोजेस के बाग में मैं कुछ मलाई मलाई खा रही हूँ। आउट ऑफ द वर्ल्ड। मज़ा आ जाएगा जब आप लोग ये बनाएंगे तो। एफर्टलेस और फिर इतना ख़तरनाक। ये आप लोग के लिए। नीचे जो बादाम की लेयर डाली है उसका टेक्सचर बहुत ख़तरनाक लग रहा है और इतनी थिन है कि मज़ा आ रहा है खाने में। और ऊपर पिस्ते का फ्लेवर, रोज़ का, और जो हमने नीचे पुडिंग जो वाइट बनाया है वो तो ऐसा गज़ब का है कि ये एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता। बना के खा के समझ में आने वाली चीज़ है। तो चलिए जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल, फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।